तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आपको कक्षा 10 का गणित बता रहा था, लेकिन आज आपको केमिस्ट्री बताऊंगा। ठीक है, कमेंट में एक विद्यार्थी ने लिखा था सर जी केमिस्ट्री का भी कुछ, तो केमिस्ट्री में आज मैं आपको पहला चैप्टर का कुछ थ्योरी और बताता हूँ जी। पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, इससे आप रासायनिक समीकरण से क्या होगा, अगर संतुलित असंतुलित दिया तो उसमें आपको 1 नंबर रहता है, अगर परिभाषा देगा तो वो 2 अंक का रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया के, तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोल दे मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे अगर बोलेगा सर जी यहाँ 2 क्यों लगाए, और यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 था, लेकिन इधर क्या था, 1 ही था, इसलिए 2 गुना कर दिए, इधर 2 गुना किए तो ये ऑक्सीजन तो पुड़ गया, लेकिन मैग्नीशियम ने भी 2 हो गया, तो इधर RHS में हमारा क्या था, 1 मैग्नीशियम था, इसलिए इसके आगे भी क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। ये हमारा संतुलित समीकरण है। तो इसी तरह से हम लोग अभी पढ़ें। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह से रासायनिक समीकरण होता है जिसमें सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ये हमारा हुआ, ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखिए, तो रासायनिक समीकरण तो एक संतुलित समीकरण, ठीक है, संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण, तो आपके एग्जाम में एक संतुलित असंतुलित से एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रह सकता है, अगर बनाने के लिए देगा तो 2 नंबर में। ठीक है, तो देखिए संतुलित समीकरण क्या है। तो देखिए ये जो हम एक रिएक्शन लिखे हैं, तो इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक और इधर वाले को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, इधर वाले को अभिकारक और इधर वाले को प्रतिफल। यदि अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, समान होगा। देखिए तत्व जैसे मैग्नीशियम हुआ, ये हमारा तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा तत्व है, इधर भी मैग्नीशियम हमारा तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व। जब अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका परिभाषा क्या होगा, अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, कैसा, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया या इसकी जगह करते हैं वो, ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर, मतलब अभिकारक के ओर भी और प्रतिफल दोनों ओर परमाणु की संख्या समान रहे, संख्या इक्वल मतलब समान रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक परिभाषा हो गया संतुलित रासायनिक। उसी तरह से जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया ये कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए
इधर भी हमारा कार्बन 1 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी देखिए RHS में भी ऑक्सीजन 2 और कार्बन 1, तो दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या है, हमारा समान है। अगर कोई बोलेगा H2 + Cl2, ये बनाया हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाया क्या, HCl। क्या बनाया, HCl। क्या बनाया, HCl। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl बनाया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए इधर अब परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना था, दो परमाणु, ये ठीक है। अब इधर देखिए क्लोरीन में कितना है, ये भी 2 है। तो इधर परमाणु, ये इधर कितना है, क्लोरीन हमारा 1 है और इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 1 है। तो इस क्या ये हमारा समान है, दोनों नहीं है, क्योंकि इधर 2 और इधर 1। तो LHS में हमारा 2 है और RHS में 1 करके। तो इसको हम लोग क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए, देखिए तो इसको 2 बनाने के लिए इसके आगे हम लोग 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 2 से गुना करते H, हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2, ठीक है। अब कोई बोलेगा H का मतलब क्या है, तो H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। इसके बारे में मैं क्या एक वीडियो बना चुका हूँ कि किसको क्या कहते हैं, किसकी परमाणु संख्या कितनी होती है और किसका क्या संकेत होता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया और इसके आगे क्लोरीन भी था, क्लोरीन भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, संतुलित समीकरण। अगर उसी तरह से कोई बोले असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो असंतुलित समीकरण क्या होगा, तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या असमान रहे, मतलब समान नहीं रहे, असमान रहे, तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब बोलिएगा असंतुलित समीकरण कैसे हो गया, तो Na मतलब सोडियम अभिक्रिया कराया क्लोरीन के साथ, ये बनाया NaCl, ठीक है। सोडियम अभिक्रिया कराया क्लोरीन के साथ, ये क्या बन गया हमारा, NaCl, मतलब साधारण नमक। तो ध्यान से देखिए, इधर तो हमारा सोडियम 2 था और प्रतिफल की ओर कितना हो गया, 1। क्लोरीन भी हमारा इधर क्या था, अभिकारक में 2 और इधर भी हमारा कितना हो गया, 1। तो देखिए दोनों ओर क्या है, परमाणु की संख्या असमान है, क्योंकि इधर 2 था और इधर 1, तो दोनों और परमाणु संख्या समान नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। और अगर दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित। एक और अभिक्रिया हम लोग लेते हैं, जैसे कोई बोलेगा जिंक, Zn मतलब जिंक अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, H2SO4 के साथ। तो ये बनाया जिंक सल्फेट प्लस H2, क्या देखिए दोनों और क्या हमारा परमाणु की संख्या समान है। इधर हमारा हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 1, ठीक है। अगर यहाँ पे O लगा लेते थे, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 5, तो इधर हमारा 4, तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे अभी संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। जब आप ये सीख जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो क्या मिलेगा, 1 नंबर। अगर सब्जेक्ट बनाने के लिए दे दिया तब आपको 2 अंक रहेगा, ठीक है। अगर 3, 4, 5 दे दिया तो तब तो आपका कितना अंक रह सकता है, 5 अंक भी रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि किस तरह से संतुलित करते हैं असंतुलित समीकरण को, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, संतुलित और असंतुलित देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया एक छोटा सा H2 + Cl2,
अगर इसकी अभिक्रिया कराए तो ये क्या बना दिया, HCl। ये आपको गिवन है, इसको आपको संतुलित करना। देखिए ये संतुलित है या असंतुलित। तो देखिए इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, ठीक है। तो क्या हमारा संतुलित है, नहीं असंतुलित। ये हमारा असंतुलित को आप संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल लगाइए, ठीक है। इस तरह से मानने की जरूरत नहीं कि LHS में इस तरह से लिखेंगे, RHS में इस तरह से लिखेंगे कि इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो उसको नहीं, हीट एंड ट्रायल के द्वारा। तो ध्यान से देखिए कितना आसान है। इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसके आगे क्या कीजिए 2 लगा दीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। ये असंतुलित था, इसमें कुछ नहीं कहे, संतुलित कर रहे हैं इसको। Cl2, क्लोरीन भी हमारा कितना हो गया 2, तो इधर भी देखिए इसके आगे जो लगा हुआ था ये गुना कर दीजिए। Cl2 भी कितना हो गया हमारा, Cl2 का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारा 2, तो देखिए इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 2, तो इधर भी हाइड्रोजन क्या है हमारा 2 है। चलिए उसके बाद लेते हैं हम लोग Fe मतलब लोहा, Fe प्लस H2O, ये अभिक्रिया करके बनाता है Fe3SO4 प्लस H2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये संतुलित है या असंतुलित है, ये संतुलित है या असंतुलित। देखिए इधर Fe कितना है मतलब लोहा 3 और इधर कितना हो गया 1, तो ये असंतुलित है। इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो आइए असंतुलित को संतुलित कैसे करेंगे। पहले इसी तरह से अब लिख लीजिए जो जैसा है, ठीक है। ये प्रश्न हुआ, इसका आप लोग क्या कर रहे हैं संतुलित कर रहे हैं। तो H2O Fe3SO4 प्लस H2O, तो Fe3 फिर ये कितना है हमारा Fe3 है, और इधर कितना है हमारा, बोलिए इधर हमारा कितना है 1। तो ध्यान से पहले देखिए इधर 1 है और इधर 3, तो इधर 3 पुराने के लिए क्या कह सकते हैं हम लोग 3 गुना कर सकते हैं, लेकिन और देखिए और उसके बाद हम लोगों को क्या है Fe3, यहाँ एस नहीं हो, ये सल्फर नहीं है, Fe3O4। ऑक्सीजन कितना है हमारा 4 और इधर 1 कितना हो गया 5, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। और इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा, देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा 1 और हाइड्रोजन कितना है 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो अब क्या कर दिया जाए जो हमारा क्या है वो ये संतुलित हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 गुना करते हैं, ठीक है, अगर इधर हम लोग 3 गुना करते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 3, इधर भी 3 हो गया। अब क्या है हाइड्रोजन तो पूर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है हमारा, ऑक्सीजन हमारा इधर कितना हो गया 4 और 1 5, तो ये हमारा नहीं पूर रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या 5 पूरा, देखिए इसमें लग रहा है कि ऑक्सीजन नहीं होगा, ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हमारा पूर रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा, इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा 1। तो अगर इसको 4 बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे 4 से गुना कर दिए, तो 4 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन तो हमारा पूर्ण गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है बे कर रहा है, 4 दूनी कितना हो गया 8। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 4 से गुना कर दिए तो ये भी कितना हो गया 4 दूनी 8। अब देखिए हम मुझे लग रहा है पूर्ण गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, Fe3 पूर्ण गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से अब बनाएंगे इसको, ठीक है। मान लीजिए छोटा छोटा अभी ले रहे हैं, जिंक की अभिक्रिया के साथ करा रहे हैं H2SO4 के साथ, ये बनाया हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो अब ध्यान से देखिए क्या ये संतुलित है या असंतुलित है, ठीक है। हिट एंड देखिए इधर जिंक हमारा 1, इधर भी हमारा क्या है जिंक 1, सल्फर कितना है 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये हमारा क्या है संतुलित है 1, ठीक है 1,
एक एक, तो H2 तो देखिए ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपको दिया जाएगा कि ये रिएक्ट दिया जाएगा, बोलेगा निम्न समीकरण संतुलित है, असंतुलित है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा समीकरण होगा? तो ये हमारा संतुलित वाला होगा, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अब क्या करें, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। CaCO2 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, ये बनेगा कैल्शियम प्लस CO2। तो क्या देखिए, ये हमारा संतुलित है, तो क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या है, संतुलित है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं। देखिए, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा क्या ले लें, चूना पत्थर बना दें इसको, क्या हो जाएगा, CaCO3। तो अगर इसको तोड़ेंगे क्या करेंगे, CaO प्लस CO2। तो देखिए इसको संतुलित ये नहीं है, इसको अब क्या करेंगे, असंतुलित है या संतुलित है, देखिए अब तो ये असंतुलित है। देखिए ऑक्सीजन हमारा 3, इधर ऑक्सीजन क्या है 3, कैल्शियम हमारा कितना 1, ये भी कैल्शियम 1, कार्बन कितना हो गया, तो कार्बन हमारा कितना हो गया 2, सॉरी कार्बन भी हमारा क्या हो गया 1। तो क्या बोलिए, ये संतुलित है, तो ये भी हमारा क्या है, संतुलित है। तो इस तरह से आप संतुलित को भी देखें और असंतुलित को। लेकिन अब जो बताएंगे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये क्या होगा,